जब ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति की नजर टिकी हो और यूरोप अपनी सुरक्षा को लेकर बेचैन हो, तभी भारत और यूरोपीय संघ एक ऐसा रक्षा समझौता करने जा रहे हैं जो आने वाले सालों में वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आने वाले समय में भारत अमेरिका से न सिर्फ आगे निकल पाएगा बल्कि उसके सभी दोस्तों के साथ बड़े और अहम सौदे करने जा रहा है? और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान निर्माण डील को हरी झंडी मिलने के बाद अब भारत और यूरोपीय संघ एक बेहद अहम सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। और याद दिला दें कि ये समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के रुख से काफी गंभीर रूप से चिंतित है। और इस समझौते की पुष्टि खुद ईयू की विदेश और सुरक्षा मामलों की उच्च प्रतिनिधि काजा कैलिस ने की है। दरअसल ईयू संसद को संबोधित करते हुए कैलिस ने बताया कि भारत भी इस एग्रीमेंट के लिए तैयार है। एस्टोनिया की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी काजा कैलिस खुद इस समझौते पर हस्ताक्षर करने नई दिल्ली आ रही है। और तो और आपको बता दें कि 26 जनवरी 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ की मौजूदगी सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, बल्कि ईयू की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख अर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि भी होंगे। उनके साथ ईयू का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचेगा और कर्तव्य पथ पर ईयू नौसेना की टुकड़ी मार्च पास करती हुई भी नजर आएगी आपको। यानी कि आसान भाषा में हम आपको बताएं तो ये एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डिफेंस एग्रीमेंट इतना खास क्यों है? तो इसका जवाब है कि सूत्रों के मुताबिक भारत ईयू समझौता 3 अहम क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। पहला, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और काउंटर टेररिज्म, यानी समुद्र से लेकर डिजिटल स्पेस तक और आतंकवाद के खिलाफ एक साझा रणनीति होगी। हालांकि इस बीच यूक्रेन युद्ध में रूस के प्रति अमेरिकी नरमी यूरोप को पहले ही असहज कर चुकी है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद ईयू देशों की नींद उड़ाकर रख चुकी है। ग्रीनलैंड नाटो सदस्य डेनमार्क के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र है और उस पर अमेरिकी दावा सीधे सीधे यूरोप सुरक्षा ढांचे को चुनौती दे रहा है। और शायद यही वजह है कि ईयू अब अमेरिका से परे अपने रणनीतिक साझेदार तलाश रहा है। हालांकि आपको हम बता दें और क्लियर कर दें कि भारत सरकार ने अब तक इस एग्रीमेंट पर कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन संकेत साफ है कि पिछले हफ्ते भारत के रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमानों के संयुक्त निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके तहत दासो कंपनी भारत में ही राफेल जेट बनाएगी। वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे में भारतीय नौसेना के लिए संयुक्त पनडुब्बी निर्माण पर गंभीर बातचीत भी हुई थी। जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे पर शक कर रही हों, तब भारत यूरोप के लिए एक स्थिर, भरोसेमंद और ताकतवर रणनीतिक विकल्प बनकर उभरा है। भारत ईयू डिफेंस डील सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि आने वाले वैश्विक व्यवस्था में नई धुरी बनने वाली है। और इस बार उस धुरी का केंद्र होगा भारत, और उस धुरी में सबसे आगे भारत खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईयू की भारत से इस डील के बारे में और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।